वंदे मातरम। अब इसके बाद हम इन्वायरमेंट में आगे बढ़ते हैं और हमने देखा है कि सबसे पहले अभी तक हमने कमांड एंड कंट्रोल कैटेगरी को देखा था इन्वायरमेंट रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे मान लीजिए कि आपने स्टैंडर्ड लगा दिया, लेकिन उसमें खर्चे बहुत आ रहे थे। उसको रेगुलेट करना, देखना कि पता नहीं कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी, गतिविधियाँ थी। उसको पता करने में, उसको रियलाइज़ करने में, उसको इंटरलाइज़ करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था उसमें, और कुछ मिलने वाला तो था नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड था, मानक तैयार करना था, तो उसमें खर्चा नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में इसकी आलोचना हुई, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि लागत प्रभावशीलता अधिक है नए वाले में पहले की तुलना में, अर्थात कम लागत लग रहा है। और दूसरा, ये जो दूसरा इंटेंसिव है इसका लगाने का, वो ये है कि इतना बढ़िया चीज़ है जो MBIs है, वो MBIs है सर, जिसे हम फिजिकल मेथड भी बोलते हैं, जो नया है। वो गलती से एन टाइप हो गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा लिखने में। तो यह पोल्यूटर को खुद प्रेरित करता है कि वह पोल्यूशन ना करे। और ऐसा क्यों है, अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और आप पूरा अंतिम तक बने रहिए, आराम से देखते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सारा समझ लेंगे। थोड़ा सा अपने साथ भी ये एफ़र्ट करिएगा, कि ये एफ़र्ट करिए कि आप पीछे की वीडियो भी देखते चलिए, नहीं तो समझ में आने में थोड़ी सी हो सकती है मुश्किल। अगर आपने देखा होगा या आप पहले से समझे होंगे तो आप इन्वायरमेंट रेगुलेशन के बारे में तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो अब फिर देखते हैं MBIs को, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, और इसे फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। सो इसके अंदर ये लाने का श्रेय ये है कि ये कमांड एंड कंट्रोल कैटेगरी से बेहतर है, अर्थात ये लागत प्रभावशील अधिक है, कम खर्चा होता है। और दूसरी बात ये है कि ये पोल्यूटर को खुद प्रेरित करता है ताकि वो पोल्यूशन कम से कम करे। हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर 2 टूल्स हैं, जो वैसे तो कई हमने नोट कराए होंगे, आगे आपने देखा होगा वीडियोज़ में, जिसमें विजुअल मतलब कि जिसमें हमने इसके पहले बताया था, इसमें हमारा ये कंटेक्शन नहीं था, मतलब फेस इमेज नहीं था, वैसे केवल वैसे ही PDF से हम फ़ोटोज़ के द्वारा पढ़ा रहे थे, चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए। तो उसमें हमने सारी चीज़ें, चूँकि और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपने सब पढ़ा होगा हमें उम्मीद है। अब लेकिन उसके बाद हमने देखा होगा कि जो MBIs हैं, मतलब MBIs मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, जो मॉडर्न थियरी से हम बोलते हैं फिजिकल मेथड। तो इसमें क्या है ना, इसमें जो सब 2 इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन और सारी हैं, हमने बताया है। लेकिन इसमें से हम केवल 2 ही का अध्ययन करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ पॉल्यूशन टैक्स एंड इन्फ्लुएंट टैक्स। दोनों नाम है इसके, वैसे इसके 40 नाम है सर, आप ध्यान दीजिए, इसके 40 नाम हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं, दैट इज़ पॉल्यूशन टैक्स और इफ्लुएंट टैक्स। इसे इफ्लुएंट फी भी बोलते हैं, तो कि मैचिंग करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखिएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स और फाइनेंशियल पेनाल्टी इम्पोज्ड ऑन पोल्यूटर बाय द गवर्नमेंट। ये पोल्यूटर पे इम्पोज किया जाता है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट द्वारा होता है। और चूँकि आप जानते हैं ना कि ये किसके लिए होता है, पोल्यूशन करने के लिए लगाया जाता है, कि आपने ऐसा क्यों किया इतना सोशली, ये सोशल ऑप्टिमम लेवल से ऊपर जो पोल्यूशन होता है उसके लिए होता है, ठीक है, वैसे नहीं होता। अब इसका फंडामेंटल आधार ये होता है, मतलब फंडामेंटल मतलब इसका आधार ये होता है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे आधारित होता है, अर्थात जो भी पोल्यूटर होगा, अर्थात जो पोल्यूशन करेगा वही इसका भुगतान करेगा, दैट इज़ पोल्यूशन पे प्रिंसिपल। अब प्रदूषणकर्ता को भुगतान ही करना होता है, ठीक है, जितना सोशली डिजायर, जितना समाज को लॉस होता है उसका। इट इज़ अ वे टू इंटरलाइज नेगेटिव एक्सटर्निटीज़। यह बाध्यता को देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव एक्सटर्निटीज़ के लिए है, पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ के लिए नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ क्या होती हैं, जो समाज में बढ़िया चीज़ होती हैं, मतलब कि जो पॉजिटिव होती है ना, नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा, ये समाज के लिए बढ़िया होती है। जो नेगेटिव होती है ना, वो ख़राब होती है। तो अभी हम किसके लिए टैक्स वगैरह किस पे लगाया जाता है, ख़राब चीज़ों पे। नेगेटिव एक्सटर्निटीज़ को इंटरनाइज करने के लिए, तो सही करने के लिए हमें टैक्स लगाना पड़ता है, लेकिन अगर पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ है उसको इंटरनाइज करने के लिए हमें सब्सिडी देना होता है। आप इसका मतलब समझ लीजिए, ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि आखिर सरकार तय कैसे करे, किसी निश्चित मात्रा में कुछ चार्ज जोड़ दिया जाता है। देखिए तो होता क्या है कि सोशली ऑप्टिमम लेवल देखा जाता है कहाँ है, सरकार द्वारा, ठीक है। और फिर अगर उससे ज़्यादा वेस्ट होता है ना, तो क्या होता है, किसी निश्चित मात्रा में कुछ चार्ज, तो एक निश्चित मात्रा में चार्ज जोड़ दिया जाता है कि आपको इतना पर यूनिट वेस्ट पर पैसा देना होगा। मतलब मान लीजिए $5 सरकार ने तय कर दिया,
तो $5 आपको जितना पर यूनिट आपको टैक्स देना ही होगा उसके बाद से, ठीक है। तो दैट इज़ इतना देना होगा, बस वही है। तो यहाँ पे देखिए जो टैक्स सर्वांशम इक्वल टू सोशल ऑप्टिमम लेवल, अगर टैक्स किस लिए होता है, ताकि वो सोशल ऑप्टिमम लेवल पे जो पोल्यूशन हो, ठीक है, उससे ऊपर ना हो। टैक्स रेट की तरह देखिए टैक्स 2 प्रकार से लग सकता है, एक तो या तो पहले ही लग जाए, लम सम टैक्स बोलते हैं, एक मुश्त कर, और दूसरा या तो टैक्स रेट के अर्थात पर यूनिट टैक्स के रूप में लगे। तो सबसे इफिशियंट कौन सा होता है? टैक्स रेट, और यही डिजायरेबल भी है, ठीक है। तो चलिए आगे भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो टैक्स का निर्धारण कैसे होगा, जहाँ पे MCC इक्वल टू MDC होगा, जो सोशल ऑप्टिमम लेवल होगा। अर्थात अगर मान लीजिए ₹5 का डैमेज हो रहा है, आप देखिएगा ना यहाँ से, अर्थात जो MCC है ना इक्वल टू MDC हो, अर्थात MCC इक्वल टू MDC मतलब जितना डैमेज हो रहा है ना उतना आपको कंट्रोल करना है। मान लीजिए ₹5 का डैमेज हो रहा है ना, तो आपको ₹5 का टेक्नोलॉजी लगा के कंट्रोल करना है इसको, समझ रहे हैं। ₹5 मान लीजिए मॉनिटरी के रूप में हमने लगा और ₹5 का डैमेज हो रहा है, तो अगर ये ₹5 के कंट्रोल टेक्नोलॉजी के बराबर होगा ना कंट्रोल कास्ट के, तब जाके सोशली ऑप्टिमल होगा कि जितना आपका डैमेज हो रहा है उतना ही कंट्रोल कास्ट आ रहा है, तभी ये बराबर होगा, तभी मिनिमम कास्ट होगा और ये परेटो ऑप्टिमल स्टेज होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए टैक्स रेट आपने लगाया, तो टैक्स रेट अभी देखिए यहाँ पे जो टैक्स कितना बराबर होगा, जब MCC इक्वल टू MDC, अर्थात जब पर यूनिट टैक्स लगेगा ना तो MCC के बराबर होगा, अर्थात MCC के बराबर। एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे, अर्थात MCC ये मान लीजिए टैक्स है ना, MCC है, ठीक है, और इस पे इसके बराबर अगर कहीं टैक्स हो ना, टैक्स, ठीक है, तब जाके वो सोशल ऑप्टिमम टैक्स होगा। क्योंकि जो MCC है सबसे पहले क्या होना चाहिए, MCC इक्वल टू MDC, और जो सोशल मतलब ये सोशल ऑप्टिमिलिटी है सबसे कम पैसा लगेगा, और इसीलिए जो टैक्स है उस MCC के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब MCC जितना लग रहा है, मान लीजिए MCC खर्चा हो रहा है ₹5, ठीक है, और अगर आपने ₹5 टैक्स लगा दिया पर यूनिट टैक्स, या तो अर्थात आपने उसको 2 ऑप्शन दिया है, या तो आप जितना डैमेज किए उतना कंट्रोल करिए, नहीं तो उसका टैक्स दीजिए, सबसे बढ़िया है ना। या तो डैमेज किए तो उसको कंट्रोल करिए, MCC को बढ़ाइए, कंट्रोल करिए, और या तो उसका टैक्स दीजिए। तो जहाँ पे टैक्स और MCC बराबर होते हैं ना, वहाँ पे सोशली डिजायरेबल होता है, समझिए। और फिर MCC इक्वल टू MDC जहाँ होता है वहाँ पे सोशली डिजायरेबल होता है, आप जानते ही हैं। तो हमने केवल अगर इसको दिखाएंगे ना, तो हम केवल MCC इक्वल टू T को देखेंगे, MCC इक्वल टू, अब पहले एक चीज़ और हम समझा दें कि जब एक सेकेंड, जब आराम से समझिएगा, MCC इक्वल टू MDC इक्वल टू TK, अर्थात जो MCC है ना वो MDC के बराबर होगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, टैक्स के बराबर होंगे। अर्थात ₹5 अगर कंट्रोल लग रहा है, ₹5 मान लीजिए डैमेज हो रहा है, तो ₹5 कंट्रोल भी लगेगा। ₹5 का अगर डैमेज हो रहा है तो आपको उसे ₹5 का कंट्रोल करना है, और दूसरा ये टैक्स के बराबर हो, तो ये टैक्स कितना तय कर दिया जाए, ₹5 टैक्स तय कर दिया जाए। क्योंकि कंट्रोल या डैमेज हर साल होता है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार हो गया तो ख़त्म हो गया, नहीं, हर साल होता है। इसीलिए हम टी के छोटी स्मॉल टी अर्थात टैक्स रेट का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हम इसको लगाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, टैक्स रेट के बराबर होना चाहिए। अब देखिए आगे जो चित्र देखेंगे ना, तो यहाँ पे MDC नहीं होगा, केवल MCC इक्वल टू T होगा, क्योंकि जो कंट्रोल कास्ट है ना वो T के अगर बराबर होगा तो सोशल ऑप्टिमम लेवल होगा। अर्थात या तो आप कंट्रोल करिए डैमेज को, या तो आप उसका टैक्स दीजिए। चलिए ठीक है, तो लोग चाहेंगे कि कंट्रोल वो टैक्स ना दें बल्कि वो कंट्रोल करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कम खर्च, बढ़िया पैसा अगर टेक्नोलॉजी में खर्चा करें तो कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और एक स्तर पे होता है, ऐसा नहीं है कि सारे पे होगा, एक स्तर पे होता है, एक ऑप्टिमम ऐसा लेवल होता है जहाँ सोशली डिजायरेबल होता है, वहाँ पे उसको टैक्स देना होता है, हर जगह नहीं, एक लिमिट होता है। इसके बाद अगर आपने एमिशन चार्ज किया, एफ्लुएंट चार्ज किया, तब जाके आपको टैक्स देना होगा। तो जितना बढ़िया टेक्नोलॉजी लाएगी तो उतना कम एमिशन होगा, तो उतना कम टैक्स देना होगा, ठीक है। आप सारी चीज़ों को समझते चलिएगा, तभी समझ में आएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब टैक्स या सर्वांगसम इक्वल टू सोशली ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। चलिए, और दूसरा P1 टैक्स। P1 टैक्स का मतलब यही है, ठीक है। P1 टैक्स का मतलब क्या है, P1 टैक्स ऐसा टैक्स है जो ये बताता है कि जहाँ पे देखिए हम जानते हैं ना कि जो सोशली ऑप्टिमम लेवल होता है ना, जैसे मान लीजिए सोशल ऑप्टिमम लेवल हमें पता चल गया, सोशल ऑप्टिमम लेवल जिसे हम बोलते हैं MSB, अर्थात मार्जिनल सोशल बेनिफिट
जहाँ पे सोशली ऑप्टिमम लेवल कहाँ पे होता है, जहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट इक्वल बराबर होगा, अर्थात जो समाज का लाभ होगा, समाज का लाभ और समाज का लागत, लाभ के लिए जितना लागत आ रहा है जब बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ इफ्लुएंट वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए समाज जितना लाभ चाह रहा है ना, जैसे मान लीजिए समाज कितना पैसा चाह रहा है, वो चाह रहा है समाज कि उसको गंदगी ना हो कहीं, वो बढ़िया वातावरण में रहे, तो उसका वो क्या है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, उसकी मांग है। वो जो बेनिफिट है ना MSB मार्जिनल सोशल अर्थात समाज का बेनिफिट, तो समाज जितना बेनिफिट मांग रहा है उतना अगर कास्ट के बराबर हो अर्थात उतना उस पर खर्चा किया जाए, जिसे हम बोलते हैं MSC मार्जिनल सोशल कास्ट, तो जब ये दोनों जितना मांग रहा है उतना अगर पैसा खर्चा किया जाए ना समाज के ऊपर, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उसका बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। जिसको PDF पे लिखा होगा आप किताबों में पढ़ेंगे वैसे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं डेफिनेशन को। यहाँ पे है ना MSB इक्वल टू MSC, जहाँ पे बराबर होगा वहाँ पे सोशली डिजायरेबल होगा, ठीक है, हमने बताया आपको सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। अब देखिए, इट इज़ अ टैक्स ऑन गुड हुज प्रोडक्शन क्रिएट पोल्यूशन। देखिए ये सभी टैक्स, सभी प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है, पीगुन टैक्स, ठीक है। इसी पीगू ने, इसे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने बताया था इसी पीगू कि ऐसे टैक्स होता है, अर्थात उन्होंने कहा ना, देखिए उन्होंने कहा कि अगर जितना हमारे पास उत्पादन है, जितना बढ़िया सोशली डिजायरेबल वेस्ट उत्पन्न कर रहा है, मान लीजिए जैसे ही प्रोडक्शन होता है तो वेस्ट निकलता है ना, तो जितना समाज के लिए बढ़िया उतना तो निकलने दीजिए, लेकिन उसके बाद अगर हो रहा है ना सोशली ऑप्टिमम लेवल पर, सोशल ऑप्टिमम लेवल पर भी अगर वेस्ट हो रहा है तो उस पर टैक्स होना चाहिए, बस यही है। और ये क्या होना चाहिए, अर्थात आपने बताया ना कि जब मार्जिनल सोशल कास्ट इक्वल टू कितना होता है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट होगा तो सोशली डिजायरेबल होगा, समझ रहे हैं। तो उस जो मार्जिनल सोशल कास्ट इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट है ना, उस जगह पे अगर कोई हमें दिक्कत हो रही है अर्थात पोल्यूशन आ रहा है, तो हमें अगर एक्सटर्नल कास्ट आ रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर टैक्स लगाना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इसको हम फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं। देखिए क्या है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए इन्होंने कहा क्या, आप इस चित्र में देखिए उन्होंने कहा, देखिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल, यहाँ पे है ना मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और देखिए जो यहाँ पे MP, ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बाद क्या है, MPC है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पता है क्या लिखा है, MSB इक्वल टू MSC MPB अर्थात मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, ठीक है। ये मांग है, ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि MSB इक्वल टू, अब आप शायद पढ़े होंगे, अभी तक हम जितना बताया है, MSB इक्वल टू MPB प्लस MEB अर्थात मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। तो जो मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होता है, एक्सटर्नल बेनिफिट मतलब बाहरी हमें कोई लाभ तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए जो पोल्यूशन चार्ज हो रहा है उससे हमें कोई लाभ थोड़ी मिल रहा है। एक्सटर्नल अर्थात एक बोले हैं कि हमें कोई बाहरी हमें तो लाभ नहीं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है तो हमें नुकसान हो रहा है, इसीलिए हम मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट को नहीं मानते यहाँ पे। और जब मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है ना, तो हम इसको यहाँ से जब हटा देते हैं तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब लास्ट में हम आपको स्क्रॉल कर देंगे ना, आप सबका PDF ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फिर उसे पढ़िएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हम इसको समझा दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कास्ट बराबर होंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सोशल ऑप्टिमम लेवल होगा, ठीक है, उत्सर्जन का, टैक्स का। और जहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कास्ट बराबर होगा, वहाँ पे जो एक्सटर्नल कास्ट होगा ना, एक्सटर्नल, चूँकि वहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है ना, तो वहाँ पे कास्ट जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल कास्ट, जो समाज के लिए ख़राब है, ठीक है। तो उस जो एक्सटर्नल कास्ट है ना, उसी को इंटरनाइज करना है, अर्थात उसको जब हम ख़त्म कर देंगे ना, तो हमारा जो मार्जिनल सोशल कास्ट हो जाएगा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, अर्थात जितना लाभ समाज चाह रहा है उतना ही लागत तब लग जाएगा, उतना लागत के बराबर हो जाएगा, अर्थात समाज में कल्याण होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम X एक्सिस पे हम कास्ट बेनिफिट ले रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे हमने, वो X एक्सिस बोलिए या वर्टिकल, यहाँ पे देखिए
इस एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे हम इसे देखिए, कभी भी ध्यान दीजिए, ये दोनों एक्सिस को कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी एक्स और वाई बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इतनी नहीं है कि कोई किसी को एक्स बोले किसी को वाई, इसीलिए हम इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। तो वर्टिकल एक्सिस पे कॉस्ट और बेनिफिट है डॉलर में, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आउटपुट और आउटपुट है पेपर मिल का, यहाँ पे आउटपुट पेपर मिल है, ठीक है, आउटपुट पेपर मिल। और यहाँ पे देखिए जो एम एस सी है ना, तो एम एस सी इक्वल टू क्या होता है, एम पी सी प्लस एम ई सी, मार्जिनल प्राइवेट कास्ट और मार्जिनल एक्सटर्नल कास्ट, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जल्दी से हम देखते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट वो मांग है, और जो मार्जिनल सोशल कास्ट वो क्या है, सप्लाई है, ठीक है। अब मार्जिनल प्राइवेट कास्ट और मार्जिनल सोशल कास्ट के बीच की जो भाग होती है ना, वो एम ई सी होती है, मार्जिनल एक्सटर्नल कास्ट। तो अब सोशल ऑप्टिमम लेवल कहाँ पे, क्यू ई पर है। जब सोशल यहाँ पे जब क्यू ई पर है ना, यहाँ पे क्यू ई पर है, क्यू ई पे बी पे इसका संतुलन है, और क्यू ई इसका उत्पादन हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल कास्ट है वो यहाँ पे है। एक सेकेंड, यहाँ पे जो एक्सटर्नल कास्ट है आप इसे देख सकते हैं, हम इसे हमने लिखा है इस पर एम ई सी, यहाँ पे बी से लेकर सी तक जो एक्सटर्नल कास्ट है ना, वही एम ई सी है। और इसी के बराबर हम टैक्स लगा देंगे ना, टैक्स, तो बराबर बढ़िया हो जाएगा, तब टैक्स का इंटरनलाइजेशन हो जाएगा, वो टैक्स बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो मार्जिनल एक्सटर्नल कास्ट है उसके बराबर क्या करना है, टैक्स लगा देना है, दैट इज, ठीक है। तो यही हो जाएगा पीक वन टैक्स। सोशल ऑप्टिमम लेवल पे जो मार्जिनल एक्सटर्नल कास्ट होता है उसी के बराबर जो टैक्स लगाते हैं, दैट इज पीक वन टैक्स, ताकि उतना उत्पादन ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब बस वही है, और सारी चीज़ें और कुछ नहीं है। डिसीजन ऑफ पोल्यूटर, डिसीजन ऑफ पोल्यूटर फॉर्म कैन ऑफ सिंगल पोल्यूटर। अब देखिए सिंगल पोल्यूटर के लिए हम इसको देखेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं ना कि मार्जिनल देखिए हमने बताया कि आगे हमको ऐसा ही देखना होगा, मार्जिनल कंट्रोल कास्ट इक्वल टू जब टैक्स के बराबर हो जाएगा। टैक्स के बराबर क्यों होगा, और टैक्स देखिए पर यूनिट टैक्स अगर लग रहा है ना तो स्थिर होता है सर, स्थिर। यहाँ पे जो टैक्स है वो स्थिर है कि इतने मान ली सरकार ने टैक्स लगाया इतना कि इतने यूनिट के बाद सोशली ऑप्टिमम लेवल मान लीजिए इसने माना कि 100 तक है, 100 तक सोशल ऑप्टिमम लेवल, समझ रहे हैं, और 100 तक है, और इतना आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप समझ, इसमें ये देखा गया है ना कि जब गवर्नमेंट सर्वे करती है और देखती है कि कहाँ पे टैक्स, वैसे तो टैक्स लगाती नहीं, सबसे पहले वो चेक करती है कि सबसे सोशल ऑप्टिमम लेवल कहाँ है। तो आप यहाँ पे ध्यान देखिए चित्र में क्या है, मैंने देखा है इस चित्र में ये है कि मान लीजिए 400 जीरो से लेके ना, जीरो से लेके और 400 तक वेस्ट इमोशन हो रहा है, जीरो से लेके 400 तक। तो जो 400 है ना वो सोशली डिजायरेबल है, ध्यान दीजिएगा, जीरो से लेके जो 400 एमिशन हो रहा है वो 400 सोशली डिजायरेबल है, ठीक है। इतना मतलब कि सरकार इसके मतलब यहाँ तक हम उसको जो फर्म है उसको कंट्रोल करना है, समझ रहे हैं हम हमारे। सुनिए एक सेकेंड, ये जो जीरो से लेके सरकार को पता चला कि इसको 400 कंट्रोल करना है। ये कंपनी जो है ना केवल 400 प्रोड्यूस नहीं कर रही, ये MCC जो दिखा रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी दिखा रहा है जो 400 तक है, जो 400 तक है, ठीक है, ये कंट्रोल दिखा रहा है, MCC दिखा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन ये 400 है ना, ये पूरा मतलब इसको पूरा जो फर्म है ना उसको पूरा कंट्रोल करना है 400, क्योंकि 400 जब कंट्रोल कर लेगा तो फिर जाके वो सोशली डिजायरेबल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ए पॉइंट सोशली डिजायरेबल है W*, तो अर्थात इसको 400 तक जो फर्म है, हमने बार बार बताया जो 400 है ना वो फर्म मतलब कि सोशली डिजायरेबल है, 400 तक अगर कंट्रोल कर लेगा जो पोल्यूटर है तो वो सोशली डिजायरेबल होगा, मतलब कि वहाँ पे TWDC सबसे कम आएगी, टोटल वेस्ट डिस्पोजल कास्ट। अब जानते हैं TWDC इक्वल टू MCC TCC प्लस TDC, टोटल कंट्रोल कास्ट प्लस टोटल एक सेकेंड, टोटल कंट्रोल कास्ट उसके साथ हो जाता है टोटल डैमेज कास्ट का, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ना आखिर वो जो सरकार ने तो टैक्स लगाया है लेकिन वो कितना कंट्रोल करे, सारा तो टैक्स दे नहीं देगा, वो ये देखेंगे कि कितना कंट्रोल करेगा वो, अर्थात कंट्रोल पे कितना पैसा लगाएगा और कितना वो टैक्स देगा, वो पूरा टैक्स नहीं देगा। चलिए अब उसी को हमें देखना है। अब मान लीजिए ना अगर वो 400 तक कंट्रोल करना है यहाँ तक, तो क्या कर रहा है, अगर आप टैक्स उसने क्या लगाया है सरकार ने
पर यूनिट टैक्स उन्होंने लगाया यहाँ तक। अगर इतना 400 तक अगर फ्लुएंट करेंगे तो आपको पर यूनिट टैक्स 20 रुपया देना होगा, $20 देना होगा, चूँकि यहाँ पे डॉलर में, तो $20 देना होगा टैक्स। तो वो क्या करेगा ना, वो कोशिश करेगा कि कम से कम हम कंट्रोल करें, मतलब कम से कम हम टैक्स दें, पैसा बचाना चाहता है ना। वो तब तक टैक्स देगा, देखिए तब तक वो कंट्रोल करेगा ना जहाँ पे टैक्स अधिक हो। अगर मान लीजिए ना उसका जो टैक्स है वो अधिक है कंट्रोल करने से, अर्थात जितना कंट्रोल करने में पैसा लगाएगा उससे ज़्यादा अगर टैक्स पड़ रहा है तो कंट्रोल करने में पैसा लगाएगा, टैक्स क्यों देगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं ना, W स्टार अर्थात जहाँ पे 400 है ना वहाँ पे W स्टार है, तो W स्टार से लेके जहाँ पे F पॉइंट है, अब देखिए F पॉइंट, यहाँ पे F पॉइंट है, ठीक है, F पॉइंट, एक सेकेंड, एक और पॉइंट है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, जो F और पॉइंट यहाँ पे जो कटान बिंदु है ना, जहाँ पे टीके आप देख रहे हैं, टीके, एक सेकेंड, जहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये स्मॉल टी और यहाँ पे MCC बराबर हो रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टैक्स रेट और MCC बराबर हो रहा है इस बिंदु पर यहाँ पे यस पॉइंट है, आप अपने कापी में बना लीजिएगा यस पॉइंट, ठीक है। चलिए तो वहाँ पे यस पॉइंट है। अब आप चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे अगर यस पॉइंट तक अगर एक कंट्रोल कर रहा है वेस्ट को 400 तक कंट्रोल करना है, लेकिन जो सब तक कंट्रोल कर रहा था 400 से लेके और यस तक कंट्रोल कर रहा है, तो इसका कंट्रोल कास्ट कम आ रहा है, ठीक है, कम आ रहा है किसके तुलना में, टैक्स की तुलना में। तो क्या करेगा, 100 तक कंट्रोल करेगा, अर्थात यस पॉइंट तक कंट्रोल करेगा, अर्थात 100 जितना 400 से लेके 100 तक, अर्थात 300 कंट्रोल करेगा, क्योंकि कंट्रोल करने की उसे कम पैसा लग रहा है। लेकिन उसके बाद अगर वो कंट्रोल करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद वो कंट्रोल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे MCC इज़ ग्रेटर देन TK, टैक्स उसका बहुत ज़्यादा आ रहा है कंट्रोल करने की लागत की तुलना में, तो इसीलिए वो कंट्रोल नहीं करेगा, कितना देगा, टैक्स देगा उस पर। तो वो 100 यूनिट पे टैक्स दे, देखिए वो 300 यूनिट क्या करेगा, एक सेकेंड, तो जो टैक्स उस पर लगा है फर्म पर, तो 300 यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल करके अर्थात वो ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएगा इसका, वो 400 इमिशन उसको ख़त्म करना है, एक्स्ट्रा कर रहा है, ठीक है, तो उसको 300 तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन 100 यूनिट जो होगा ना उस पर वो टैक्स देगा, अर्थात 300 पे कंट्रोल करेगा और 100 यूनिट पे टैक्स देगा, और 100 यूनिट पे टैक्स दे रहा है, और एक पे कितना हो रहा है, $20 का खर्चा, तो 100 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, $2000 का खर्चा आएगा। तो बस वही है, अगर वो तो 4 पे खर्चा करता तो कितना आता, ध्यान दीजिएगा, 4 पे अगर वो करता ना तो कितना आ जाता उसका, 4 दूना 8, $8000 आ जाता। लेकिन वो क्या कर रहा है, उतना टैक्स दे रहा है, केवल 100 पे टैक्स दे रहा है, तो कितना खर्चा आ रहा है उसका, $2000, ठीक है। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कोशिश किया। ये 400 है ना, वो सोशली डिजायरेबल है, अर्थात उस 400 तक आपको कंट्रोल करना है, 400 तक, तब जाके समाज को लाभ होगा, ठीक है। यहाँ पे सोशल ऑप्टिमम लेवल है 400 पे, उसके अर्थात 400 से जितना अधिक आपको, मतलब 400 तक कंट्रोल करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W है ना, W अर्थात 400 यहाँ पे है, तो आपको अगर इतना कंट्रोल कर देंगे 400 तक, तब जाके आपको सोशली ऑप्टिमम लेवल मिलेगा। तो बस वही 400 कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना टैक्स दे रहा है और कितना कंट्रोल कर रहा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। जब पर यूनिट टैक्स लगता है तो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि पोल्यूटर को खुद एहसास होता है कि हमको कम करना चाहिए, नहीं तो हमें पैसा देना होगा, इसीलिए वो कंट्रोल खुद करता है। पोल्यूटर करता है ना, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे आधारित होता है, ठीक है। चलिए, अब यह इंटेंसिव देता है कि पोल्यूटर खुद पोल्यूशन कंट्रोल करे, ठीक है। चलिए, इसी सारी चीज़ों को लिखा है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और एक चीज़ और लिखा है कि अगर कोई जगह, मतलब कि ये इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई जगह मतलब प्रदूषण कर, अगर कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे 2 पोल्यूशन है ना, 2 प्रदूषण करता है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ये है कि जो टैक्स रेट है ना, तब तो टैक्स रेट है वो जो मार्जिनल कंट्रोल कास्ट 1 का इक्वल टू मार्जिनल कंट्रोल कास्ट 2 का होगा, अर्थात जितना मार्जिनल कंट्रोल कास्ट इसका लगना चाहिए उतना कंट्रोल कास्ट उसका भी लगना चाहिए, और उतना टैक्स रेट होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मार्जिनल के हिसाब से लगेगा टैक्स, सब पे अलग अलग, जितना मार्जिनल जिसका होगा।
एग्जाम्पल एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे स्थिति कैसी है आप देखिए, MCC1 MCC2। MCC1 क्या है सर, वो टेक्नोलॉजी को बता रहा है, करंट टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी को MCC1 दिखा रहा है। और MCC जो 0 है ना, वो जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही है उसको बता रहा है, और जो MCC1 है वो जो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी उसको बता रहा है। चलिए इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। क्या नाम, इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन न्यू पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड से बिल्कुल उल्टा। स्टैंडर्ड में क्या होता था कि इन्वेस्ट करने के लिए वो कतराते थे, क्योंकि जैसी नई तकनीकी आती थी, नया मशीन आता था तो तुरंत स्टैंडर्ड चेंज कर देता था। लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि टैक्स की बात है ना, तो टैक्स ऐसे नहीं बदलता। ये पर यूनिट टैक्स है तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सबके मार्जिनल कास्ट के बराबर ही होगा। तो जितना ज़्यादा करेगा टैक्स पॉल्यूशन उतना ज़्यादा देगा वो पैसा, तो इसमें कोई वो नहीं है। इसीलिए जो इंटेंसिव मिलता है पोल्यूटर को कि वो क्या करे, कम से कम पॉल्यूशन करे, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे। जब पुरानी टेक्नोलॉजी है ना तो वहाँ पे संतुलन है, MCC0 इक्वल टू टैक्स। अगर आप देखें जब पुरानी टेक्नोलॉजी है ना उसे हम MCC0 इक्वल टू टैक्स देखिए, तो उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, MCC0 इक्वल टू टैक्स। इस स्थिति में जब हो रहा है ना तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्थात F बिंदु तक उसको टैक्स देना पड़ रहा है। पूरा एरिया वहाँ से लेके और F इतना एरिया उसको टैक्स देना पड़ रहा है। मैं उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। इतना एरिया टैक्स देना पड़ रहा है, और वो कंट्रोल कितना कर रहा है, G और H कंट्रोल कर रहा है। इसकी कंट्रोल कास्ट G और H आ रही है, लेकिन टैक्स उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या करना होगा उसको, इसीलिए वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा, चूँकि वो टैक्स को चेंज नहीं कर सकता, एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं कर, टैक्स को तो कम नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि हम कम से कम मतलब टैक्स दें। अर्थात जब कम से कम टैक्स देने के लिए बाध्य होगा, अर्थात उसको कम से कम पॉल्यूशन होना चाहिए, तो कम से कम पॉल्यूशन करने का प्रयास करेगा। तो उस स्थिति में पता है क्या करेगा, नई तकनीकी पर इन्वेस्ट करेगा। और जैसे ही नई तकनीकी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी वो MCC0 से खिसक के उसकी मशीन कहाँ पे आ जाएगी, उसकी स्टैंडर्ड को बता रहा है MCC मापक को बता रहा है। तो MCC1 जैसे आएगा तो जो MCC मार्जिनल कंट्रोल कास्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए MCC1 नई टेक्नोलॉजी जैसे ही आती है उतना ही पैसे में उसको क्या हो रहा है, मतलब जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आती है कुछ पैसा तो खर्चना होगा न्यू टेक्नोलॉजी में ना, इन्वेस्ट करना होगा। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा पीछे आता है MCC का कर्व, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ध्यान से देखिए क्या होता है, उसको टैक्स ना केवल इतना पे देना होता है, केवल D भाग पे टैक्स देना होता है न्यू टेक्नोलॉजी पर, और उसका कंट्रोल कितना हो जाता है, यहाँ तक कंट्रोल हो रहा है, पूरा का पूरा कंट्रोल हो जा रहा है, थोड़ा सा पे टैक्स देना हो रहा है। ये है न्यू टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट, अर्थात उसको बहुत कम पे टैक्स देना होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो पॉल्यूशन होता है ना न्यू टेक्नोलॉजी के आ जाने पे बहुत कम पॉल्यूशन होता है, समझ रहे हैं। उसी चीज़ों को वो सारी चीज़ें वही सारी नोट की गई हैं आप इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर दो, आप इसको भी ऐसे ही भी देखना है। और जब एक फर्म करेगी ना तो वही सारी फर्में करती हैं, ठीक, क्योंकि सारी फर्मों पे यही सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। अब चलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं आप लोगों के लिए, ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट शुरू करिए लेना, एक पेज, ठीक है। और जो हमने सारी चीज़ें बताई हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए तो आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ। हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग जुड़ें, सबको फ़ायदा हो। अगर आप लोग किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया ये वीडियो फ़ायदेमंद है। घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। अगर किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट आएगा और ये सारी चीज़ें आएंगी तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। आपको पक्का इससे अलावा अगर इस टॉपिक को अगर सर्च करेंगे तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो किताब है ना, जो हम थंबनेल लगाया है ना, उसी किताब से वही किताब है जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं। अहमद हुसैन की किताब है, सबसे स्टैंडर्ड बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक, बहुत सारे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है इससे बहुत जगह, ठीक है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। वंदे मातरम, धन्यवाद।